सबसे पहली बात है, आज हमें एक नए खबर को जानना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है और इसको हमारी इंडियन न्यूज़ एजेंसीज कवर नहीं कर रही हैं। इसका नाम यूएस एड है। अगर कहा जाए, ये यूएस एड भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफ़ी अधिक पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था। जान लेते यूएस एड क्या है, इसको डोनाल्ड ट्रंप क्यों रोकना चाह रहे हैं। चलिए इस वीडियो को भी समझते हैं। तो आइए जानते हैं यूएस एड के बारे में। यूएस एड को बनाने के लिए राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने शीत युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थापना की थी, जिसे यूएस एड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यूएस एड के वित्त पोषण को लेकर, काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है पार्टी वहाँ की, वो आपस में लड़ती रही है। डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद इसमें हुआ क्या कि इसमें परिवर्तन पर नजर डाला गया कि किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, इसका पैसा कहाँ जा रहा है यूएस एड का। वही अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान ले तो कैनेडिया ने जो था सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीत युद्ध संघर्ष के चरम में यूएस एड का निर्माण किया था। वहीं अगर देखा जाए तो 1961 में यूएस एड की स्थापना हुआ, विदेशी सहायता अधिनियम पारित करके। जान लेते यूएस एड का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दुनिया भर में क्या है। अगर देखा जाए तो यूएस एड आपदा से उभरने और गरीबी से बाहर निकालने, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने, लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा जैसी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करती है। पर असल में अगर देखा जाए तो इसको लेके विवाद क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत के मतदाता और मतदान यानी वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन डॉलर देने के पीछे का उद्देश्य पूछा था। भारत को ही उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो टैक्स सबसे अधिक भारत ही लगा रहा है और हम उसके चुनाव को प्रभावित करने के लिए या उसके मतदान को प्रभावित करने के लिए हम 21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने आपको इसका उद्देश्य समझाया और विवाद समझाया। इसके उद्देश्य में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये पॉलिटिकली कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर देखा जाए तो इन्होंने मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी देश के 21 मिलियन तो डाल दिया। अगर देखा जाए ऐसे करके बांग्लादेश में भी डाला है इन्होंने, ऐसे करके इन्होंने नेपाल में भी डाला है पैसा। अगर कहा जाए इसी इन्वेस्टमेंट का जो खुलासा था ये डॉज ने किया था, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट के जो खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ पे गलत खर्चे हो रहे हैं और किस तरीके से देश को फ़ायदा होगा, इसके लिए गठन किया गया था। और कहा जाए तो इसके नेतृत्व तो इलॉन मस्क कर रहे हैं फिलहाल अमेरिका में। अब देखिए ये क्या है ना कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यूएस एड के आड़ में जो आप देख रहे हैं उसके उद्देश्य के आड़ में बहुत सारी चीज़ चल रही थी दुनिया भर में, जो कि हो सकता है कि सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी खबर हो उसका कुछ न कुछ जियोपॉलिटिक्स भी होता है। अगर देखा जाए कोई भी ऐसा देश जो कि अपने आप को बढ़ाना चाहता है और वो इतना पैसा दान कर रहा है दुनिया भर में, तो ये भी क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये अमेरिका के सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। कहीं ना कहीं अमेरिका के सॉफ्ट कॉर्नर को दिखाता कि अमेरिका कितना दानी है उस टाइम में। पर अगर देखा जाए तो ये इसकी आड़ में इन्होंने बहुत कुछ किया है जो कि अब जाके पता चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की इस समय की नीति है वो विस्तारवादी नीति है, जो कि अब अमेरिका चढ़ बढ़ के बोल रहा है। तो इन फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन से और चीज़ें हैं जो कि इस पे पता चलेगा कि यूएस एड है। अभी और भी ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि और करप्ट होंगे, तो हमें इन्फॉर्मेशन अब धीरे धीरे मिलेगा। तो फिलहाल आपको इस खबर में अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा फिर मिलेंगे।